इसलिए सब ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही है? जैसे वो है, कोई बहाना बनाता है, ये है बहाना। माँ बाप जो है ना एकदम तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं। हाँ ना, 20,000 का मोबाइल चाहिए, लो भाई कम से कम पढ़ो, मोबाइल लो लेकिन पढ़ो। ये किताब चाहिए, लो। हमसे पूछा कि कौन सी किताब लेनी, मैंने बताया ये। अरे किताब लो ना, बहुत सारी किताबें आते बाजार में, सारी किताबें लो, लेकिन पढ़ो उसको। बात समझ में आ रही है? उसको पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान रहे। चले आगे बढ़े। तो कुछ बच्चा यही सोचता है कि देखिए ना, हमसे गार्जियन डर रहा है। डरता नहीं है वो आपको ना, आपकी मजबूरी को समझ रहा है कि जैसे ज्यादा बोलेंगे ना, पढ़बो नहीं करेगा। आज अगर, इसलिए प्यार से काम लेता हूं। किसे काम लेता है? हाँ प्यार, कुछ बोलेंगे बस टेढ़िया दिखा देगा वो, पढ़ना ही नहीं जाएगा। कौन सी कब कर रही है? कैटो सवाल दिया होमवर्क? कितना दिया था? 4 दिया। कैटो बना, घर से कैटो बना के लाए थे? कौन जी खेत पे जाता है? हाँ, तो खेत पे जाते हो तब? अरे बोलो ना, खेत पे जाते हैं कि सर अभी रोपा का सीजन चल रहा है, टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है तो बताइए। ऐसा भी है? हाँ? जब ऐसा नहीं है तो पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल भी नहीं जाते हैं? तुम क्लास करती स्कूल? उसको आम बोलते बोलते थक गए, वो पीछे जो बैठा है। हकीकत पूछो, पहली बार मैं भी परेशान हो गया हूँ। बार बार जो है ना शिकायत करते रहते हैं उसके गार्जियन, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे करेगा, छोड़ो ना, वो अपने करेगा। अभी उसको एंजॉय लेने दो भरपूर, ठीक है ना। जब उसके दोस्त यार जब कामयाब हो जाएगा, पास हो जाएगा ना, तब उसको लगेगा बाप रे ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी उसको नहीं बुझाएगा कुछ भी। 20,000 का मोबाइल लिया, इंस्टाग्राम, पबजी, फ्री फायर खेल ले दो उसको, ये समझ खेलो। बात समझ में आ रही है? मोबाइल लिया है, सही से इस्तेमाल करो, टाइम पे खेलो। समझे कि नहीं? नहीं समझे? मोबाइल में सबसे ज्यादा अभी लड़कियां सब क्या चला रही है? हाँ अच्छा, इंस्टाग्राम। तुम्हें भी पता है इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम चलाती है ना? ना, झूठ तो बोलती है। चलो पढ़ो। मोबाइल रखिए, मना नहीं है, मोबाइल का सही इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। पढ़ते समय मोबाइल को ऑफ कर लीजिए आप, साइलेंट नहीं लगाना है, ऑफ ही कर देना है। नहीं तो पता चलेगा वाइब्रेशन में रखे हैं बस, और उसको जो रखे है बेड पर, अब पूरा बेड वाइब्रेट हो रहा है, तो किधर बज रहा है, खोज रहे किधर बज रहा है। अब किसी का मैसेज आया, उसी को पढ़ने लगे, हटाओ किताब हटाओ, पढ़ते हैं। तो ये सब भी होता है। पढ़ते समय मोबाइल को क्या करना है? बोलो क्या करना है? ऑफ कर देना है, साइलेंट नहीं करना है, बंद कर देना है। साइलेंटो रहेगा फिर भी एक बार देख ले क्या है, कोई मैसेज आया है क्या, ये सब भी होता है। चलो, एक्सरसाइज 3.3 का यहां पर हम लोग सवालों को 2 तरीके से हल करना जान चुके हैं, विलोपन विधि और कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यहां से कुछ क्वेश्चन आना है एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आएगा समीकरण को हल करें, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, समीकरण को हल करें, इतना सा ही आएगा। अब इतना सा आएगा तो तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधि से कोई सा भी सवाल आप बना लेंगे।
लेकिन अगर बोल दिया प्रतिस्थापन विधि से ही बनाइए तब तो उसी से बनाना होगा, और बोल दिया विलोपन से बने तब उसी से बनाना होगा। कंडीशन लगा दिया तब तो बनाना पड़ेगा, और कंडीशन नहीं लगाया है तो तीनों में से कोई एक सा विधि लगा के आपको हल कर देना है। चलिए 2 नंबर का दूसरा सवाल है, 2 नंबर का दूसरा, थोड़ा अपने आप को फ्री कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सब सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को मूसा फ्री कर लो, अपने आप को थोड़ा सा कर लिया, हो गए एक्टिव, एक्टिव हो गए, ध्यान दो। दूसरा का दूसरा पढ़ रहे हैं, सवाल हल करेंगे 3.3 पहला सवाल हल करवा चुके हैं ना। सवाल कह रहा है, आपके पास बुक हो तो देखिए और नहीं है तो सुनिए। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसमें एक लड़का सोनू भी है क्या? अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु। लैंग्वेज पर आधारित सवाल है। किस पर आधारित? इस तरह के सवाल को सबसे पहले आप समीकरण के रूप में ढालेंगे। कौन सा? 2 चर वाला। कौन सा? 2 चर वाला, 2 वेरिएबल वाला आपका इक्वेशन बनेगा। अब उस समीकरण को आप प्रतिस्थापन से बनाइए या विलोपन से बनाइए या वज्र से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ना नूरी का उम्र पता है ना सोनू, दोनों है, नूरी है और हाँ, ये हो गई नूरी, ठीक है, ये हो गई नूरी। और ये झोकरा हो गए इसके, नूरी हो गए ना। तुम्हारा फोटो तो नहीं बन गया? अरे समझो, अब इसमें हंसना क्या है, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और इधर एक लड़का है, क्या बोलो कौन है जी? हाँ सोनू है। ठीक है, ये नूरी है और ये सोनू। कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या मतलब? इसकी अगर उम्र 1 साल है तो इसका उम्र 3 गुनी है, 3 साल हो जाएगा। इसका उम्र अगर 2 साल है, इसका उम्र कितना हो जाएगा? 6 साल। 3 गुनी है ना। इसका उम्र 4 है, इसका उम्र कितना? ये 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल। देखिए, इस सवाल को हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एग्जाम में क्या सर ऐसे बनाएंगे तो नंबर देगा? 1-2 लाइन में हो जाएगा हल, 1-2 लाइन में। बट कब ट्रिक अप्लाई करना है आपको? जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, समझ क्या हो, क्लियर हो कि सवाल को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, तब वहां पर आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां तहां ट्रिक लगा देंगे आप। बात समझे? ट्रिक वहां काम करता है जहां आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो, तो वहां आपका ट्रिक काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए, ऐसे सवालों को क्या करेंगे, ना नूरी का उम्र पता है ना सोनू का उम्र पता है। पीछे वाले ध्यान दे रहे हैं? ना नूरी का उम्र पता है ना सोनू का। तो ऐसे स्थिति में आपको मानना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए, माना कि नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु x बरस है। कितना बरस है जी? x बरस। किसकी उम्र? सोनू की कितनी हो जाएगी, बता सकते हो?
सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? वाई हो जाएगी। दो चर वाला पढ़ रहे हैं ना, दो चर वाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर। सही से बैठ जाओ दोनों, बहुत जगह है, अच्छे से बैठ जाओ। हीरो बन रहा है, पढ़ाई को हीरो बना, नहीं समझे? हाँ, हीरो के गुण में हीरो चार चार लेटर है ना जी, चारों चीज आ जाए ना तो हीरो बन जाओगे अपना। माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना है और सोनू की वर्तमान आयु कितना है? बात समझ में आ गई? अब इस जगह कह रहा है ये बात अब की नहीं है, अब जाना है 5 साल पहले। कहा जाना है? 5 साल पहले। अगर पहले आ रहा है, पूर्व आ रहा है, समझ रहे हो? पहले आ रहा है, पूर्व आ रहा है, और क्या एक वर्ड और होता है, पूर्व पहले, देख लेंगे तब इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अधिक आ रहा है, बाद आ रहा है, तत्पश्चात आ रहा है, बात समझे, तब यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको कहेगा दो, दो 3 से अधिक है तो कितना होगा? अधिक कितना हो रहा है? x से 4 ज्यादा है, 5 से 10 ज्यादा है 15 होगा, 8 से 20 ज्यादा है कितना होगा? 28 होगा। ज्यादा हो अधिक हो तब वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लस। क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लस। और पहले और पूर्व जब रहेगा तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया? x, और सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया? अब कह रहा 5 साल पहले, 5 साल, 5 वर्ष पहले किसकी उम्र देखना है? नूरी की वर्तमान। ये सब आपको बोर्ड में लिखना है। बोर्ड में क्या करना है? लिखना है बोर्ड में। कंपटीशन एग्जाम थोड़ी ना है उड़ा देंगे इसे, बोर्ड में क्या करना है? इसे लिखना है। 5 साल पहले अगर करेंगे तो इसका भी उम्र घटेगा। मान लिया तुम्हारी उम्र अभी कितना है? 14 साल है। मान लिया किसी का उम्र 20 साल है और एक का उम्र 40 साल है। ए की उम्र 20 साल और बी की उम्र कितना है? 40 साल। अगर कहे बताइए 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? इसकी 10 साल रही होगी और इसकी उम्रों का डिफरेंस दोनों के लिए समान होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इसका उम्र घटेगा तो उसका उम्र नहीं घटेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ 5 साल पहले की बात करेंगे तो इसका 15 रहा होगा और इसका 35 रहा होगा। बात समझ में आ रही है? उम्रों का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? दोनों के लिए। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना हो जाएगा? नूरी की उम्र कितना माने हमने? एक्स। एक्स लिखिए, पहले का मतलब कितना? माइनस, घटाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको किसका निकालना है? सोनू की वर्तमान आयु, मतलब कितना साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले कितना होगा बताइए? माना y है तो y माइनस कितना होगा? 5। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान देना है, सवाल कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल? देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये नूरी की आयु है। नहीं समझा? नहीं समझा? समझे कि नहीं समझे? हाँ। और ये क्या है उम्र? ये वाला x-5 किसकी उम्र है? 5 साल पहले नूरी की आयु है।
और 5 साल पहले सोनू। फिर से सवाल कह रहा है, अगर चाहो तो यहां लिख सकते हो, नहीं तो सेकंड पार्ट में लिख सकते हो। इतना से मैंने 2 भाग कर दिया है इसका। अगर नहीं करना है 2 भाग तो यहां मिटा दीजिए और फिर कहिए। ये तो 5 साल की बात हो रही है, अब सवाल में कह रहा है 10 साल बाद। देख लो कितना साल बाद। हम अलग अलग पार्ट में इसको करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं करते हैं। अलग अलग पार्ट में से एक ही पार्ट में कर देते हैं। 10 साल बाद अगर कोई पूछे नूरी की आयु कितनी होगी, बताओ, बोलो कितना होगा। पीछे वाले को समझ में नहीं आ रहा है क्या? नूरी की आयु कितना लिया हमने, x। तो 10 साल बाद कितना होगा, x प्लस। उसी तरीके से 10 साल बाद सोनू का कितना हो जाएगा, y प्लस कितना हो जाएगा 10। एक में समेट लिया सबको। अब यहां से चलो अकॉर्डिंग टू, कहां से, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 साल पहले। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु क्या रही होगी और नूरी की आयु क्या रही होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात है ही नहीं। इसमें से आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये हो गया आपका किसकी उम्र, नूरी की, x माइनस 5 नूरी हो गई। सोनू किधर है, यही है, कितना है, y माइनस। ध्यान से देखो, नूरी है ना, ये नूरी की आयु सोनू की आयु की से नहीं की, नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी है। अगर इसका 2 साल है, इसका कितना होगा, 6 साल। 3 गुना है ना। इसका 10 साल है, 30 साल। इसका 15 साल है, इसका 45 साल। इसका 1 साल है, इसका 3 साल होगा। इसका 2 साल है, 8 साल। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कितना गुना है, 3 गुना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए पहले से बोल दे, इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना गुना है ये, 3 गुना। कितना गुना है जी ये, 3 गुना। अब इसे थोड़ा आप हल कर लें। x माइनस 5 3 गुना हुआ है 3y, अब माइनस कितना हो गया 15। बात समझ में आ रही है? x माइनस 5, एक बार इसे आप हल कर लें। x इसको इधर लाए, -3y, -15 पहले से है, -5 उधर जाएगा तो +5। x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस मत कर देना, इसे घटाना है और चिन्ह बड़े का जो है वही उतार देना, ठीक है। अब इसे क्या मान लो, नाउ अब फर्स्ट पार्ट देख लिया, अरे फर्स्ट पार्ट देखा। सेकंड पार्ट कह रहा है नूरी की आयु 10 साल बाद, x प्लस 10 हो गया। 10 साल बाद की बात, 10 साल बाद, नहीं समझा? 5 साल पहले, 10 साल बाद, 15 साल वैसे भी हो रहा है। मतलब ऐसे ही इसका आपको आंसर निकल जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन वैसे अगर निकालेंगे ना तो फिर तो कहिएगा ये तो सर ऐसे ही बना देंगे, नंबर नहीं देगा वहां पे आपको। 10 साल बाद x प्लस 10 हो गए, y प्लस 10। मतलब क्यों ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि 10 साल बाद सोनी की उम्र है। अब 10 साल बाद ये नूरी की, फिर से कह रहा 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर इसका 1 साल है, इसका 2 साल। से नहीं बोल रहा, की बोल रहा है, ध्यान सुनो। 10 साल बाद नूरी की आयु, नूरी लड़की है ना, और सोनू की वर्तमान आयु की, से नहीं की, मतलब इसी की क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा नूरी है और ये सोनू है। कोई दिक्कत? कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बराबर कर दो, x प्लस 10
2y प्लस 20। बताइए समझ में आ रहा है? आवाज निकालिए कम से कम। x प्लस 10 बराबर, इसे एक बार देख लीजिए, इसको इधर ले आइए, -2y हो जाएगा। अब 20, ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 10। समीकरण कितना हो गया? बताइए, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? अब इसे और इसे, बात समझ में आ रही है? इसे और इसे जिस विधि से हल करना चाहते हो कर लो, विलोपन से या प्रतिस्थापन से। बात समझ में आई? यहां तक आप क्लियर करें, तो रोकना है। ध्यान से देखो, अब हमें यहां से दोनों समीकरण को इकट्ठा करना है। समीकरण एक और कहां से भाई? 2 से चलना है। x माइनस 3y बराबर कितना है? -10। और x माइनस 2y बराबर कितना है? 10। ये 1 है और ये 2 है। कैसे हल करेंगे? देखो, विलोपन विधि से आसान होगा? नहीं होगा। आप विलोपन विधि से हल करोगे तो ये प्लस है तो साइन चेंज करो, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो पहला वाला कट गया। और ये -3y है और ये +2y है। ध्यान दो, ये -3y है और ये +2y, माइनस का वैल्यू खत्म है तो ये -y हो गया। और ये कितना हो गया? -20। माइनस माइनस कैंसल, y बराबर कितना हो गया? 20। समीकरण कहां से चलना है? अब किसी में भी रख दो मान, क्या दिक्कत है? x माइनस 3y बराबर कितना? -10। x का मान कितना है? x का निकालना है तो x माइनस 3 गुना y का मान 20 हो गया, बराबर -10 हो गया। x 20 दिया कितना हो गया? 60 -10। x बराबर -10 प्लस 60, x बराबर कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो यानी x बराबर कितना हो गया? 50 साल वर्ष, और y बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। x किसको माने थे? नूरी को। और y किसको माने थे? यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो जहां आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वहां सवाल को आसानी से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होगा, वहां आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो बीच में बंद हो गया था। हाँ, मतलब इसको नहीं किया था। अच्छा रहने तो कोई बात नहीं, अगला सवाल में लगा देंगे, ठीक है? तो ये है आपका, इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा, नंबर देगा। हाँ, कौन जी करके रखा है ये सब? हाँ, एन तो बुझा रहा है नूरी और सोनू है, बाकी इधर इधर कौन करके रखा है। तो ये कंपटीशन में काम आता है, आपको बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है? बात समझे? बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं बना। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। बाबरू, तब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 10 गुना कि 2 गुना, 2 गुना है, तो संख्या बताना। तो ऐसे सवाल जब हमें पता ही नहीं संख्या क्या होगा तो क्या पता? एक बात बताओ, समझिए पहले। मान लिया हमने दाही क्या है? x है। समझो बढ़िया से, इकाई क्या मान लिया? y मान लिया। कोई पूछे जरा संख्या जरा बताना क्या होगा? संख्या पूछे, बताइए क्या होगा? सिंपल सी बात है, दाई का मतलब कितना? 10। 10 गुना x, 10x। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। 1 गुना y, 10x प्लस y हो गया।
अब कह रहा है इसको पलटिए, क्या पलटिए, पलटेंगे यानी कहेगा 3 और 5 को पलटिए, 35 को पलटिए, कितना होगा? बोलो ना कितना होगा? 53। 3 और 5 को पलटिए, चलो है ना, 3 और 5 को पलटिए, कितना होगा? 53। 5 किस स्थान पर है? इकाई स्थान पर है, और पढ़िए भांग देंगे अभी। 3 किस स्थान पर है? इकाई पर। 5 क्या 5 गुना 10 नहीं लिख सकते? अब जोड़ 3 नहीं लिख सकते? नहीं समझा? क्या इसी को 10 गुना 5 नहीं लिख सकते? अब प्लस कितना? 3। ये 10 है, और ये 5 ही क्या है? x है, और 3 क्या है? y। बात समझ आई? नहीं समझे? अभी देखा कुछ बच्चों क्या कैसे हो गया सर, पता नहीं चला कैसे हो गया, समझे? ध्यान दो इधर, बाद में कैसे हो गया, छुट्टी के बाद बोले कैसे हो गया, सर ने कैसे बताया था? यहाँ नहीं पूछना, यहाँ पूछेगा गर्मी लगता है। 10x प्लस कितना हो गया? बात समझे? अब 35 को अगर कोई लिखेगा तो क्या हम 3 दाई जगह पर है कि नहीं? टेंस जगह पे 3 गुना कितना लिखोगे? 10। 5 को 5 प्लस कर दीजिए। क्या इसे अच्छे से लिखे? तो ऐसा नहीं लिख सकते? क्या 10 को हम 10 लिखेंगे, 3 को क्या x नहीं लिख सकते? अब प्लस इसको पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो यही तो मिलेगा। एक ही चीज हो गया क्या? एक ही चीज हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पलटेंगे, ये 53 है, इसके हिसाब से अगर पलटेंगे तो कितना होगा मालूम है? ये 10y होगा, और ये कितना होगा? x। नहीं समझा? यानी संख्या मिला हमें 10x प्लस y, पलटेंगे तो क्या मिलेगा? 10 रहेगा ही रहेगा, x और y बदल रहा है ना। कौन कौन बदल रहा है यहाँ पर? x और y बदल रहा है। कौन कौन बदल रहा है? x और y बदल रहा है। इसका मतलब है कि इस x के जगह पे लेगा कौन? y, है ना, और प्लस यही चीज है जो आगे हम समझेंगे। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लिखो, माना कि दहाई अंक कितना है जी? x है। इकाई भी मान ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक कितना होगा बोलो? हाँ, y होगा। हाँ, कल ही होगा। क्यों, कोई दिक्कत? तब जब कोई दिखते नहीं तो फिर दाई अंक कितना मान लिया हमने? x, और इकाई कितना मान लिया? y। नहीं, अब सवाल में कह रहा पहले कि अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। अंक हमने क्या लिया है? x, और क्या लिया है? y। दोनों को मिला के कितना हो जाए? इसे क्या मान लीजिए? सन फर्स्ट क्या मान लीजिए? नहीं समझे? अब सवाल कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इसका भी संख्या बनाइए भाई, इसका भी। इसका जब हम संख्या बनाएंगे तो हमारे पास संख्या मिलेगा, क्या जानते हो? मिलेगा दाही अंक कितना? x है, दाही का मतलब 10, 10 गुना x, 10x, दोनों को मिला के मिलेगा 10x प्लस क्या हुआ? इसको पलटी मरवाइए। क्या मरवाइए? पलटी। जब मरवाएंगे, पलटी मरवाएंगे तो क्या बनेगा? 10y प्लस क्या? अब फिर कहता है भाई साहब ये कि हम दोनों को जोड़िए भी। लो भाई जोड़ो, जोड़ेंगे। ना समझे? 10y प्लस x जोड़ना है कि बराबर करना है जी? एक बार देखो तो। हाँ, बराबर करना। इस संख्या का 9 गुना है, जो ओरिजिनल संख्या है ना उसका कितना गुना है? 9। और जो पलटने से बनी संख्या है उसका, बस खेला खत्म। 9 दाई 90x प्लस 9y।
20y प्लस 2x, कुल मिला के 90 में 2x गए 88x, 20y 9y माइनस 11y बराबर कितना 0। इसे थोड़ा हल करेंगे थोड़ा सा तो क्या मिलेगा, कॉमन लीजिए, कितना कॉमन होगा 11, कितना कॉमन 11, 11 थे 88 माइनस y बराबर 0। नहीं समझा, नहीं समझ में आता है कॉमन नहीं लीजिए, भाग दे दीजिए दोनों में, दोनों तरफ, किससे 11 से, 11 थे 11 में 11, 11 से भाग 0 में 0, समीकरण कितना बन गया 2। अब इसे किस विधि से हल करना चाहते हो, बोलो जल्दी से, किस विधि से हल करना चाहते हो, बोर्ड में ऐसे ही बनाना है आपको। समीकरण कहां से, 1 और 2 से, क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। सवाल बन गया हलवा, अब बिखेर दो जलवा। वाई वाई कैंसल, 8x 9x हो गया बराबर 9, x बराबर कितना 1, कहां से चलना है, समीकरण 1 से चलना है। x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे 9, x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर कितना आ गया 8, संख्या क्या माने हो 10x प्लस क्या 10, x का मान कितना आया है 1 और प्लस y का मान कितना आया है, कुल मिला के 18 हुआ। पलटी मरवाएंगे इसको छोटा को, कितना होगा आंसर, समझ आया, नहीं आया, अच्छा सा आया, अरे वाह बहुत बढ़िया, घोषणा नहीं है, समझ में आ गया सबको, तो तुम्हारा आंसर दोनों हो जाएगा। अगर कोई पूछे मूल संख्या कितना है तो बोलना 18 है, ओरिजिनल संख्या कितना है 18 है, डुप्लीकेट संख्या कितना है 81। पलटी मरवाने के बाद नहीं समझे, हाँ ठीक है, यास्मीन मूल आंसर कितना है आपका, अरे मूल आंसर कितना आया, बोलो बढ़ा पाया क्या, हाँ दलिदर, मूल आंसर कितना आया, ओरिजिनल आंसर कितना आया, और डुप्लीकेट, ओरिजिनल समझाना, ओरिजिनल है मतलब मूल हुआ ना, तो हमें मूल संख्या पूछ रहा था, तो मूल संख्या हमने देखो। चौथा सवाल समझो, कौन सा सवाल जी, समझोगे, समझोगे, समझते समझते आंसर निकल जाएगा, जैसे इसका निकला था उसका निकला था ना। चौथा सवाल, एक लड़की है मीना, एक लड़की है, हाँ जी मीना, हाँ थोड़ा बाल वाल बना दो, बैंक ऐसे थोड़ी ना जाएगी, थोड़ा सुंदर होके जाएगी, बैंक कैसे जाएगी, ए ध्यान दो इधर, अब तुमसे ही पूछेंगे सवाल, हम थोड़ी ना बताएंगे, आंसर वो बता रहा है तुमको। एक लड़की है जिसका नाम मीना है, ये बैंक गई, कहाँ गई, कहाँ गई जी, हाँ बैंक गई, कहाँ गई, हाँ बैंक गई, कहाँ गई, हाँ बैंक गई, कहाँ गई मीना, अरे कहाँ गई मीना, इसी में से किसी को उठा लेते हैं, किसको उठाए, उसको बैंक भेजा गया, किसको, मीना को, किसी को भी उठा लेते हैं, उसको तौसीफ को उठा लेते हैं, उसको बैंक भेजा गया, नहीं वो ठीक नहीं रहेगा, किसको ले, है हाँ मीना ही सही है, नहीं तो पता चलेगा सर हमारा नाम ले, ओकरा नाम ना ले, हमरा ले, ओकरा लेना होगा ना, है नहीं होगा, नाम देने के बाद फोटो भी उसी का हो जाएगा, फोटो भी उसी का हो जाएगा, ध्यान रखना, कहेगा सर ना छोड़ दिए, यही मीना ही ठीक है,
ये लड़की कौन है? मीना। इसको बैंक भेजा गया। क्या? बैंक। बैंक में कहा गया कि बैंक जाओ, 50 रुपये के नोट लाना है और 100 रुपये के क्या लाना है? नोट लाना है। कुल मिला के पैसवा तो होना चाहिए 2000। कितना होना चाहिए? 2000 रुपया होना चाहिए। 50 के कितने नोट बैंक वाला देगा मीना को, और 100 के कितने नोट देंगे बैंक वाले मीना को? सवाल यह है कि नोटवा की संख्या भी कितना होना चाहिए? 25 सेट देता है। बैंक मैनेजर नोट कितना देता है कुल मिला के? 25। बताओ, ये सवाल बनाने वाला है? हम नहीं उड़ाएंगे, तुम ही लोग उड़ाओ। 10वां का है, लेकिन ऐसे उड़ा, ऐसे बनाना नहीं एग्जाम में। देखिए ऐसे बन गया ये। सोचो जरा, तुमको बैंक बाप ने भेजा, कहा कि 100 का नोट लाना है, 100 रुपये के नोट। अरे समझो तो सही, तो पता चलेगा ना, पूर्वे नहीं कर रहा है 2000। 100 का नोट और 50 का नोट, पैसा टोटल कितना होना चाहिए? 2000। पैसा कितना होना चाहिए? 2000। लेकिन बैंक जो खजांची है, मैनेजर है, टोटल नोट कितना देता है? 25। 25 नोट देता है। 100, 50 का और 100 को मिला के कितना नोट देता है? 25 ठो। पैसा कितना हो जाता है? 2000। अब तुमको बताना 50 के कितना नोट है, 100 के कितने नोट है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, आंसर बा क्या देख रहा है? नहीं समझ, दिमाग में नहीं घुस रहा है। बैंक में तुमको टोटल कितना नोट दिया? 25 दिया। अब पैसा हो गया कितना? तो 100 का और 50 का कितना नोट दिया होगा? पचास वाला कितना नोट दिया होगा? कितना दिया होगा? अब करा दिमाग थोड़ा सा काम, नहीं समझ में आ रहा है। नोट 25 सेट होना चाहिए कुल मिला के, पैसा कितना होना चाहिए? इसका कितना होगा बताइए? 10 होगा। इसका कितना होगा? 10। 10 गुना 50 कितना हुआ? 500। और इसका 15 गुना 100, 1500। अब 1500 और 500 कितना हुआ? आंसर हो गया। उसको बनाएगा? कहाँ जीरो हो गया? कहाँ पे? अच्छा ये वाला, ये 500 हो गए और ये 1500। 1500 और 500 कितने हो गए बताइए? 50 के कितने नोट हुए और 100 के कितने नोट हुए? इसमें सोच रहा है। अब इसी को लिखेंगे, माना कि फलना चिलना एक्स और वाई, मानना ही पड़ेगा। देखो क्या ट्रिक है इसमें, इसको ट्रिक कहेंगे, इसको दिमाग कहेंगे, इसको समझ कहेंगे। बताइए सबको समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? तो बैंक भेजेंगे सबको। भी पैसा अपना, मेरा नहीं निकालना, पैसा अपना ही निकालेगा तुम लोग, समझे? ये देखो रुखसार एक लड़की है, हमने इसको भेजा बैंक। कौन सा बैंक? SBI, नैयर वाला बैंक। CSP ना है? SBI, ग्रामीण बैंक CSP भेजा, फिर कब करना शुरू कर दिया? ले भाई इधर ध्यान दो, गप खूब करना। फोन नंबर ले लेना उसका, फोन नंबर ले लो उसका, फोन नंबर ले करके खूब बतियाना घर में जाकर। एक है, देख लेलवा का स्क्वायर यहाँ बैठा हुआ, देख कोई क्यूब भी है क्या यहाँ पे?
इधर गणित पढ़ रहा है, गणित की तरह से हो, ध्यान दे इधर। हाँ, रुखसार को कहाँ भेजे? हाँ, उसको मैंने समझा के कहा, क्या कहा? समझा के कहा 2000 बैंक से लेना है। कितना लेना है? सोचना। इधर देखो उल्लू, 2000 दिमाग में, 2000 लेना है। खाता दिया, अब मैनेजर को कहा 2000 दीजिए। मैनेजर साहब, जरी साहब हमरो बात ध्यान दिया, 50 और नोट चाहिए हमरा, और 100 का नोट चाहिए। पैसा कुल कितना खींचना है तुमको? तो बैंक वाला तुमको ठग लेगा। अब इतना सा भी नहीं बुझेगा तो कैसे बुझेगा? मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने बता रहा हूं। 2000 लेना है बैंक से रुखसार को, और टोटल ये कह रही क्या नोट होना चाहिए? 25। 100 का और 50 का नोट चाहिए। बैंक वाला सोच रहा है, अरे ये कौन सी बोल दिया हमको, 25 ये नोट होना चाहिए। कुल मिला के क्या नोट? 100 का और 50 का कुल मिला के क्या नोट? 25। अब पैसा कितना देना है उसको? सटाक से हिसाब लगा देगा वो, तुरंत हिसाब लगा देगा। 25 को पहले तोड़ेगा, वैसे तो करेगा वो, 25 को पहले तोड़ेगा। 25 का नोट चाहिए, रुखसार को 2000 देना है, इसमें 100 का नोट कितना होगा? 50 का नोट, ये करेगा, मने मन में करेगा वो बैंक वाला। ओ करेगा, कितना देर थोड़ी लगाता है, वो लोग पैसे रोज गिनता है। हाँ, 100 का कितना दे देंगे जिससे उसका हो जाए, 50 का कितना हो जाए। तो इसमें अगर 10 करते हैं, 10 का नोट, 50 का नोट 10 तो दे देते हैं। 50 का नोट क्या तो 10 तो 500 हो गया, और 100 का नोट जो है वो दे देते हैं क्या ठो 15 ठो। कितना हो गया? 1500। 1500 और 500, 2000। तो कितना नोट हुआ? 25 हुआ। लेकिन नोट देगा कितना? 100 का 15 ठो और 50 का 10। 25 नोट हुआ, नोट भी 25 हो गया, अब पैसा भी 2000 हो गया। रुखसार को कितना नोट मिला? नहीं समझे? और उदाहरण ले क्या? और नहीं सर, ओके नहीं सर, तुम लोग पैसा मत निकाला, हमको दे देना, ठीक है? खाली उंगली धर के आ जाना वहां से। न खाता में पैसा है ना? न न चोरा के उसमें घुस रहा पैसा। बात समझ में आई? अरे समझ में आई? अब माना चाना फाना सब लिखो, अब इसमें आंसर तो निकल ही गया। कितना? तो मीना को कितना 50 के नोट मिलेंगे बताओ? 50 के नोट कितना मिलेंगे? 10। 100 के नोट कितना मिलेंगे? अब इसी को लिखेगा, बनाएगा, माना की, फलना की, चिलना की है। चलो आगे बढ़े। बना लेगा क्या? अरे बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया? काम हो रहा है कि नहीं वहां पे? तुम देखो उधर, उसको मत देखने दो। एक दिन हो रहा था सर, हो रहा है, पता खाली खुला है। माना कि 50 रुपये के नोट कितना है जी? 10 तो है, तब आंसर हो ही गया। कहा लिख रहे हो? अब ये हिसाब, अभी अरे इतना भी तुम एक्सपर्ट मत बन जाओगे, आंसर लिख दो। 50 के नोट कितने हो गए? 50 के कितने नोट हो गए? हाँ जी, 50 के कितने नोट हो गए? 50 के कितने नोट हो गए? हाँ, 50 रुपये के कितने नोट हो गए? एक्स। 100 रुपये के कितने हो गए? फिर 15 बोल रही है, आंसर क्या बोला भाई? वाई। अकॉर्डिंग कुल मिला के ये नोट है, ये एक्स है, वाई क्या है? नोट है। मीना को एक्स नोट मिलता है और वाई नोट मिलता है।
और दोनों मिला के कितना कुल मिला के नोट मिलता है? समीकरण फिर से कहता है क्वेश्चन में 50 1 रुपए के नोट एक्स है, 2 के कितने होंगे 2x, 3 के कितने होंगे 3x, 4 के कितने होंगे 4x, 50 के कितने होंगे 50x। 1 रुपए नोट y, 2 के कितने 2y, 3 के कितने 3y, 4 के कितने 4y, इसलिए 50 के कितने 50x, 100 के कितने 100y। अब बराबर पैसा कितना निकाला जा रहा है? बस खत्म, बन जाएगा। हमें कह एकरा पहले पोस्टमार्टम कर बढ़िया नहीं, हाँ कर तू 25 का 25 से यार माई चल लोग घूमी रहे ना नगलो 50 का 25 से, अब 50 दूनी 100, अब 50 कितना होलो 40 ना लो 40 समीकरण एकड़े मन जगह क्या आप लोगों भी मन है? एक बड़कार दे दिया बनाने के लिए, छोटका कर देंगे उसको, ले चीर फाड़ करके छोटा कर दिया इसको। अब बनाओ 1 और 2 को किस विधि से हल करना है, तो करो ना, इंतजार किसका है, करिए। इसका आंसर कितना आ गया 10 और 15, 15 10 25 नहीं हुआ। अब ऐसे समझा रहा है, वैसे समझो और घर में जाके इसको प्रैक्टिस करो। घर में देखना क्या नंबर का, समझो नंबर घर में देना इसको, नंबर मत देखो क्या नंबर का है, सवाल को समझ लिया, नंबर बाद में भी चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समीकरण 1 और 2 को इकट्ठा करो। x प्लस वाई कितना होगा 25, x प्लस 2y कितना होगा 40, एक खा दुखा साइन चेंज करें, माइनस 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 गे लो, माइनस वाई बराबर कितना हो लो, माइनस माइनस कैंसल, y बराबर कितना रे 15। अब समीकरण कहां से 1 से, x 2 ले दो, x प्लस 2y बराबर कितना 40, x का मान पता करना है, 2 गुना y का मान कितना है जी 15 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 30, x बराबर 10, x बराबर 10, y बराबर 15। 50 के कितने नोट हो गए, 50 के कितने नोट हो गए 10, 100 के कितने हो गए 25, कुल नोट कितने हो गए, समझ में 25 25 का बोल रही है, ले देगा 25, 50 के कितने हो गए 10 और 100 के कितने हो गए 15, कुल मिला के कितने हो गए 25। समझ में आया? हाँ। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट लास्ट लास्ट, कसम लास्ट तो बोला है कि जान चल रहा सब। हाँ पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, मजे से पढ़ो, आगे पीछे नहीं देखना है, सिर्फ आगे देखना है और आगे ही बढ़ते रहना है। अब आगू ना हटीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? जब तक हम यहाँ पर है दिक्कत है? यहाँ पर मतलब पढ़ा जो रहे हैं यहीं पर और कहां पर? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? आ गया समझ में सबको? है चले आगे बढ़े।
दो का कौन सा सवाल, लास्ट सवाल। मैं सवाल पढ़ रहा हूं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया क्या है? प्रत्येक दिन, वो भी एक्स्ट्रा दिन का किराया कितना है? क्या समझे? एक पुस्तकालय है, वहां पर किताबें पड़ी होती है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो। बात समझे? पुस्तकालय आपके स्कूल में है? काहे नहीं है? आपके ग्रामीण क्षेत्र में है? काहे नहीं है? नहीं है? हाँ, होगा, सब होगा समय पर। कब होगा? अब स्कूल वाले से पूछेंगे ना, कब होगा, हमसे पूछ रही है। लाइब्रेरी ग्रामीण के लिए भी शायद था, वो नहीं है। ग्रामीण के जो बच्चे हैं, क्षेत्रीय बच्चे जो है, उनको भी फायदा होगा, उसमें पढ़ेगा, जा करके बैठेगा। समझे कि नहीं? तो क्या कीजिएगा, शासन है ना, साथ साथ में प्रशासन भी है। चलिए पढ़िए, सब बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ पढ़ाते हैं, ठीक है ना? हाँ सही बात, पढ़ाइए सर, ठीक है पढ़िए। पुस्तकालय में दो, मतलब पढ़ने वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर किताब दिया जाता है। 3 दिन तक के लिए आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, आप पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पैसा लगेगा, भाड़ा लगेगा। नहीं समझे? साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, नियत किराया है 3 दिनों के लिए। अच्छा, 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन के लिए किराया लगता है। 3 दिन के लिए किराया लगेगा, फिक्स किराया लगेगा। 3 दिन के लिए फिक्स किराया लगेगा। एक्स्ट्रा अगर आप फिर रखते हैं घर में किताब को, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा। 3 दिन रख रहे हैं तो जो फिक्स भाड़ा है वो दीजिए, और ज्यादा अगर आप रखते हैं तो भाड़ा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दो है इसमें, एक सरिता है और एक सुशी है। सरिता क्या करती है? सरिता क्या करती है? क्या करती है? किताब 7 दिन रख लेती है। क्या दिन? 7 दिन रख लेती है और 27 रुपया अदा करता है। और एक लड़का सुशी है यार, है ना, वो 5 दिन किताब को रखता है और 21 रुपया अदा करता है। नहीं समझे? इस तरह के सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं, आंसर इसका आसानी से निकाल सकते हैं। 27 दिन है और 21 दिन है, 7 में गया 1 6, कुल मिला के कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर इसका मिलेगा 3 और 6। कितना मिलेगा? 3 और 6। देखिए कैसे, मान लेते हैं, माना कि नियत किराया कितना है? x है। एक्स्ट्रा किराया कितना है? अतिरिक्त किराया कितना है? y है। नियत किराया कितना है? x है। गप नहीं कीजिए। अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किराया कितना है? उनमें से आप देखिए, नियत किराया आपने x माना है, कितना? x माना है। 7 दिन पढ़ लेते हैं, वो 7 दिन पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा किराया कितना होगा? 3 दिन ही पढ़ते हैं ना वो,
3 दिनों का जो भाड़ा है वो फिक्स लगता है, एक्स्ट्रा मतलब रख लिया भाड़ा ज्यादा लगेगा उसका, तो 3 दिन का फिक्स है। अब पढ़ लिया कितना, 7 दिन, कितना दिन एक्स्ट्रा पढ़ा, 4 दिन, तो 4 बार लिखिए, नहीं समझे, कितना लिखिए, 4 बार। अब बराबर कितना रुपया पैसा देते हैं, 27 रुपया देते हैं, कितना देते हैं जी, 27 देते हैं। फिर से फिक्स किराया वही है, 3 दिन आप पढ़ेंगे पैसा वाजिब लगेगा, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा बड़ा, कुल मिला के 3 दिन का पैसा उसको लगा, लेकिन कितना दिन एक्स्ट्रा लगा, 2 दिन, 5 दिन पढ़ रहे हैं, 5 दिन पढ़ रहे हैं, कितना हो गए टोटल, उसे 5 दिन, उसने 5 दिन किताब रख लिया, कितना दिन रख लिया, 5 दिन, और उसने 21 रुपया अदा किया, कितना रुपया अदा किया, 21 रुपया, कितना अदा किया, तो बताइए सरिता से कितना कम दिन लिया, बताइए, 2 दिन लिया, बस खत्म हो गया, खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो ना, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, समझ में आया, ये सूत्र लो, y बराबर कितना हो गया, 3, y बराबर कितना हो गया, 3, y बराबर 3। अब समीकरण कहां से, किसी से भी चलो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, 2 से चलेंगे, 2 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, x + 2y बराबर कितना, y का मान कितना है, 3 बराबर 21 है, सही तो है, सही है ना, हाँ, ठीक है, x बराबर 21 में से 6 गए, कितना बचे, 15, ठीक है, तो y का मान 3 है और x का मान 15, यही है क्या, ओ ठीक है, तो 14 12 3 15, ठीक ठीक, क्या 6 2 12 3 15, हम तो बोलबे करते हैं, जैसा हम बोले ना तुम भी वैसा ही करते हो, कभी कभी आंसर नहीं पूछता है, 14 12 3 15, हाँ हाँ 14 12 3 15, कहां से ले कोई पता ही नहीं, 14 12 3 15, नहीं समझा, घास रहे हैं, ठीक है, आंसर कितना आया, 3 और 15, अब पहले कितना बोले थे, 6 बोल दिए थे, गलती से हो गया था, चलो ठीक है, आपका क्लास क्या हो गया, यहां से आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसे घर में जाके दबा के क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने 2 से 3 सवाल पढ़े, ठीक है, अब इसे अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, आज यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट